बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नून लीग ने बंद कमरों में बैठ के जो मंसूबा बनाया था वो मंसूबा तो बर्बाद हो गया। नून लीग का मंसूबा क्या था? देखिए, इससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो में ये तो बता चुका हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने मुख्तलिफ इदारों की दरख्वास्तों को जिस तरह से 5-5 लाख रुपया जुर्माना लगाकर मुस्तरद किया है, उससे नून लीग का ये मंसूबा तो बर्बाद हो गया। नून लीग ने एक प्लान बनाया था। नून लीग ने सोचा था कि अब जो भी ऐसी दरख्वास्तें आएंगी, चाहे उनका ताल्लुक ऑडियो लीक्स के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ दरख्वास्तों के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे मुतल्लिक केसेस हों, चाहे वो MPO के ऑर्डर्स हों या सियासी नोयत के मुकदमात हों, तो इन तमाम मुकदमात में प्रोसिक्यूशन पेश होकर कहेगी, हुकूमत पेश होकर कहेगी कि जनाब, चूँकि आप पहले ही अपने दबाव का जिक्र कर चुके हैं, आप 6 जजेस मिलकर ख़त लिख चुके हैं, तो इसलिए आपके पास तो ये केस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका तो मामला पहले ही अदालत में ज़ेर समाअत है। तो नून लीग ने ये मंसूबा बनाया था कि इन 6 जजेस के बाद जब केस लगेगा तो हम जाकर उस पर यह मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे। वो जज अपना केस वापस उसके पास चीफ जस्टिस के पास भेजेंगे। चीफ जस्टिस जो है वो एक और जज के पास लगाएंगे, फिर हम जाके ये मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे। यूँ मामलात को लटकाएंगे और लटकाते चले जाएंगे। ये नून लीग ने मंसूबा बनाया, प्लान किया, लेकिन वो प्लान बर्बाद हो गया। तो इसकी तफसीलात तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, दोहराऊंगा नहीं, कि किस तरह से जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने इन पर दरख्वास्तें लगाई और क्या आर्गूमेंट्स दिए और किस तरह से उनसे सवालात किए और उनके सवालों को किस तरह से आउट क्लास करके रख दिया। तो अब ये हरबा जो है नून लीग का या उन इदारों का जो आज बड़े मज़े से दरख्वास्तें लेकर आ गए थे, वो चाहे पैमरा हो या FIA हो, IB हो, ये इदारे दरख्वास्तें लेकर आए थे कि जी जनाब, आपने चूँकि आपका एक ख़त लिखा गया है आपकी तरफ से कि आपके ऊपर दबाव है, तो इसलिए जनाब आप ये ना सुने। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या जजेस कोई दरख्वास्तें ही नहीं सुनेंगे? तो उन्होंने 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। तो नून लीग को मेरा ख्याल है हजीमत उठाना पड़ी है और एक मरतबा फिर मुँह की खाना पड़ी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की समाअत आज होने जा रही है और वही यही 6 जजेस का ख़त है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जिक्र हुआ। ये 6 जजेस का ख़त है और इसके मामले में आज सुप्रीम कोर्ट एक समाअत करने जा रही है और ये समाअत 6 जजेस का बेंच करेगा। 6 जजेस जिसकी सरबराही काजी फ़ैसल साहब कर रहे हैं। अब इत्तला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह तकसीम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत की जो जजेस की जो अक्सरियत है वो ये कहते हैं कि ये मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए और ख़ुद काजी फ़ैसल साहब ने इसका इंदिया भी दिया था। पिछली मरतबा उन्होंने ये कहा भी था, इंदिया क्या बल्कि उन्होंने कह दिया था कि हम इसको महीने के आखिर में सुनेंगे ताकि तमाम जजेस छुट्टियों से वापस आ चुके हों, तो हम इस केस को सुनेंगे और फुल कोर्ट इसको सुनेगा। लेकिन फिर अचानक चुप करके काजी फ़ैसल साहब ने 6 जजेस का बेंच बना दिया और कोई पता नहीं है कि वो 6 जजेस का बेंच क्यों बना गया, हालांकि तो इसको तो फुल कोर्ट का सुनने का खुद चीफ जस्टिस ने कहा था। अब इत्तला ये है, ख़बर यह है कि जो 6 जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत है, वो ये राय रखती हैं कि इस मामले को फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए। और इत्तलाब ये है कि सिर्फ 5 के करीब जजेस जो हैं वो काजी फ़ैसल साहब के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं कि 6 जजेस सुने और बाकी 10 जजेस जो हैं वो 10-11 जजेस वो ये राय रखते हैं कि नहीं, इसको तो फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। तो अब काजी फ़ैसल साहब जो हैं वो आज जब 6 जजेस के साथ बैठेंगे तो वो क्या फ़ैसला करेंगे? क्या फिर इस कोई फुल कोर्ट मीटिंग होगी जिसमें ये फ़ैसला होगा? क्या 6 जजेस ही इस मामले को सुनेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट इसमें वाज़ेह तकसीम नज़र आती है और तकसीम नज़र आती है और तकसीम के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत, जजेस की अक्सरियत समझती है कि नहीं, इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। यानी काजी फ़ैसल साहब अक़लियत में जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो काजी फ़ैसल साहब ये क्यों फ़ैसला कर रहे हैं, क्यों नहीं फुल कोर्ट के पास ले जाना चाहते, ये एक बड़ा सवाल है। शायद आज की हेयरिंग से, जिसको हम सुनने के लिए जाएंगे और फिर वहाँ से आपको सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट भी करेंगे, शायद आज की हेयरिंग से हमें यह अंदाज़ा हो जाए कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि काजी फ़ैसल साहब जो कई मामलात में उनकी जो चीज़ें हैं वो मशकूक हो गई हैं। मसलन आपने देखा होगा कि काजी फ़ैसल साहब जो बार बार ये कहते हैं कि जी पहले पिछले जजेस पिक एंड चूज़ करते थे, पिछले चीफ जस्टिस साहिबान पिक एंड चूज़ करते थे, अपनी मर्ज़ी के केसेस लगाते थे और अपनी मर्ज़ी के केसेस साल नहीं लगाते थे। फिर कई केसेस जो काजी फ़ैसल साहब ने लगाए, फैज़ाबाद धरना केस, कुछ और केसेस
जो, और या भुट्टो साहब का रेफरेंस वाला मामला, तो उसके अंदर वो ज़रूर ये कमेंट करते थे कि मुझे नहीं पता कि पिछले जो चीफ जस्टिस साहिबान थे वो किस तरह से पिक एंड चूज़ करके कौन कौन से केसेस लगाते थे और कौन से केसेस नहीं लगते थे, या वो ये भी कहते रहे कि पता नहीं ये केस इतने साल से क्यों नहीं लगा। तो ये तनकीद वो अपने पहले जो चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं उनके ऊपर करते रहे हैं कि जी ये कैसे पिक एंड चूज़ करते रहे, कौन सा केस लगाना है कौन सा नहीं लगाना। लेकिन अब यही तनकीद तो काजी फैसल साहब पे भी की जा सकती है और हो रही है कि काजी फैसल साहब क्यों अपनी मर्जी के केसेस लगा रहे हैं, जिसका बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खुद काजी फैसल को बेनिफिट हो सकता है, वो उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, वो केस लगा रहे हैं लेकिन दूसरे केसेस नहीं लगा रहे। इसकी एक ताज़ा मिसाल ये है, ये साकिब बशीर साहब ने परसों ट्वीट की थी 27 तारीख को। उसमें उन्होंने कहा था कि मखसूस नशस्तों के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, आज 27 अप्रैल तक मुकर्रर नहीं हो सकी और अब भी मुकर्रर नहीं हो सकी। अब आपको पता है 30 तारीख हो गई है। तो ये जो मखसूस नशस्तों वाला केस है, इसकी अपील अभी तक मुकर्रर 1 को आई, 30 तक यानी पूरा महीना गुजर गया और केस फिक्स नहीं हुआ। हालांकि अर्जेंट नोयत का केस था, क्योंकि इसकी बुनियाद पर सेनेट के इलेक्शन भी हुए, इसकी बुनियाद पर आगे भी मामला होने हैं, इसके बुनियाद पर मखसूस नशस्तों का फैसला होना है। तो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये केस अभी तक फिक्स ही नहीं हो रहा। इसके मुकाबले में वो कहते हैं कि दूसरी जानिब बल्ले के निशान के केस में इलेक्शन कमीशन ने 11 जनवरी को अपील दायर की और 13 जनवरी की रात तक फैसला हो भी चुका था कि बल्ला नहीं देना, बल्ला नहीं है। 2 दिन के अंदर अंदर 11 को अपील आती है, 12 और 13 को, 13 तारीख को 2 दिन के अंदर फैसला सुना दिया जाता है कि जी बल्ले का निशान नहीं दिया, बल्ले का निशान छीन लिया गया। वहां पर काजी फैसल साहब ने इतनी जल्दी दिखाई और यहां पर काजी फैसल साहब महीना हो गया केस ही नहीं लगा रहे। हालांकि इसका ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट है मखसूस नशस्तों की वजह से। आगे सेनेट के इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेट के इलेक्शन है वो रुके हैं। अब वो कहते हैं कि जी ये 13 जनवरी की रात तक फैसला आ भी चुका था। अब असरात दोनों केसेस के फैसलों के एक जैसे संगीन है। बल्ले का निशान रहने या ना रहने के असरात थे, वो नज़र भी आए। दूसरी जानिब मखसूस नशस्तें बरकरार रहने से हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। आईनी तरमीम हुकूमत आसानी से कर सकती है, अगर बरकरार नहीं रहती तो आईनी तरमीम नहीं कर सकती। अब आप देखें, ऐसा लगता है बज़ाहिर काजी फैसल साहब बराह रास्त इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। यानी अगर वो मखसूस नशस्तें पीटीआई को नहीं देते और फैसला करते हैं कि नहीं मखसूस नशस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती, तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा? उसके नतीजे में होगा ये कि ये हुकूमत की 2/3 अक्सरियत बन जाएगी और 2/3 अक्सरियत ही आईनी तरमीम कर सकती है। अगर उसने ये आईनी तरमीम करनी है कि चीफ जस्टिस साहब की टेन्योर पोस्टिंग होनी चाहिए या चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए अप टू 3 ईयर्स, तो ये फैसला भी 2/3 अक्सरियत से होना है। और 2/3 अक्सरियत तभी रह सकती है कि जब मखसूस नशस्तें पीटीआई को ना मिले। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान काजी फैसल साहब के ऊपर खुद लग रहा है कि काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए और अपनी एक्सटेंशन के लिए हुकूमत को आईनी तरमीम करने का मौका फराहम करना चाहते हैं और उनको 2/3 अक्सरियत बना के दे रहे हैं। यानी ऐसा लगता है कि मैच फिक्स है कि मैं आपको 2/3 अक्सरियत देता हूं और आप जो है वो इसको मुझे एक्सटेंशन दें और मेरी 3 साल की पोस्टिंग का बंदोबस्त करें। वरना अब तक काजी फैसल साहब ये केस लगा चुके होते। अब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये केस जो कि 1 जनवरी को आया है और अर्जेंट नौयत का था, इसको फिक्स कर चुके होते हैं, लेकिन इस केस का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो काजी फैसल साहब का ये जो मामला है उस पे शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। अच्छा, फिर साकिब बशीर साहब ने यह भी लिखा है कि इतने अहम केस को लटकाने के पीछे वजह क्या है? अगर ये लटका रहेगा तो बल्ले के निशान के केस का फैसला जल्दी करने के पीछे क्या मंतिक थी? अगर इसको लटकाना है तो फिर वो फैसला इतनी जल्दी क्यों किया था? ये वो सवालात है जो तोसी प्रोजेक्ट या जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने से मुतल्लिक उठते हैं। तोसी प्रोजेक्ट एक्सटेंशन की बात वो कर रहे हैं। तो ये काजी फैसल साहब के बारे में उठने वाले सवालात हैं जिसका जवाब दिए बगैर या जिसको एड्रेस किए बगैर काजी फैसल ईसा वो अपना वो मकाम हासिल नहीं कर सकते जो वो ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं। अपनी तारीफ़ें रोज़ाना अपनी तारीफ़ें करते हैं, मैंने यूँ किया, हम यूँ कर रहे हैं, हम ऐसे करते हैं, हम यूँ हैं, हमसे पहले तो बहुत बुरे थे। लेकिन काजी फैसल साहब आप भी तो यही कर रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी के केसेस लगाते हैं जिसके बारे में आप समझते हैं मतलब बल्ले का फ़ैसला ये दुनिया की किसी अदालत में जस्टिफाइड नहीं हो सकता। इसमें कानूनी तकाज़े पूरे ही नहीं हुए। उसमें वो जो 14 कार्टून आए थे जिन्होंने आकर कहा था कि जी मैं भी तो खड़ा होना चाहता था इलेक्शन में, वो नौरीन आई थी, नौरीन ने कहा था कि जी मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहती थी।
वो सारे आकर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद, उनसे काजी फैसल साहब ने उनको रोस्टम पे बुलाया और पूछा आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे? उन्होंने कहा जी हम लड़ना चाहते थे। काजी फैसल ने कहा अच्छा फैसला सुना दिया कि तो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। किसी ने कोई जरा नहीं की, किसी ने कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने नौरीन से पूछा नहीं कि भाई कहाँ से तुम इलेक्शन लड़ना चाहती थी, क्या तुमने कहाँ आई थी नॉमिनेशन पेपर हासिल करने के लिए। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी को उन पर जरा करके झूठा साबित करने का मौका नहीं दिया गया और काजी फैसल साहब ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो समझते हैं कि उनसे बड़ा महान कोई नहीं है और जो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा इनकलाबी कोई नहीं है, लेकिन काजी फैसल साहब ने जो कानून की धज्जियाँ हैं वो इस तरह से बखेरी हैं। बल्ले का निशान ले लिया गया और उसके बाद भी जब पीटीआई जीत गई बल्ले का निशान लेकर भी, तो उस रात तो पता नहीं वो सोए या नहीं सोए, लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर उन्होंने मखसूस नशस्तों का मामला लटका रखा है ताकि पीटीआई को कहीं ये नशस्तें देना ना पड़ जाएँ। उसूली तौर पर होना ये चाहिए कि काजी फैसल इस सिलसिले में फौरी तौर पर बेंच बनाएं और ख़ुद को उस बेंच से दूर रखें और इसका फ़ैसला होने दें। जो भी फ़ैसला हो, अगर अदालत फ़ैसला करेगी कि नहीं जी मखसूस नशस्तें पीटीआई को नहीं मिलनी, तो जाहिर है फिर पीटीआई के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा, वो इम्प्लीमेंट करेंगे और बाकियों को मखसूस नशस्तें देकर और सेनेट के इलेक्शन होंगे। तो इतना अहम हाउस नामुकम्मल है सेनेट का, तो काजी फैसल साहब मगर इसको लटका के बैठे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि शायद इससे उनको बेनिफिट हो। अच्छा जनाब, आखिरी बात, दो बातें सिर्फ मैं करना चाहता हूँ। एक तो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया जो है वो अब बनने जा रहा है। यानी राना सनाउल्लाह साहब से मैंने हालांकि 4-5 दिन पहले एक इंटरव्यू में ये सवाल किया था कि राना साहब क्या नवाज़ शरीफ समझते हैं कि उनके साथ धांधली हुई है और उनका रास्ता रोका गया है, उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया गया जैसा कि जावेद लतीफ़ कह रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि नहीं, जावेद लतीफ़ बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नवाज़ शरीफ समझते हैं कि जो इलेक्शन हुए वो ठीक हुए। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, 2 दिन बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने ये बताया, उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला तो नवाज़ शरीफ करेंगे और जब वो अपनी सदारत संभालेंगे, वो जो सदारत का ऐलान करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राना सनाउल्लाह की, उसमें उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल हुआ कि वो समझते हैं उनका रास्ता रोका गया, उन्होंने कहा कि जी वो जब खुद सदर बनेंगे पार्टी के तो वो खुद बताएंगे कि उनका इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है और क्या बयानिया है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना है या मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना है, ये फ़ैसला भी नवाज़ शरीफ करेंगे। तो अब नवाज़ शरीफ अपना बयानिया देने जा रहे हैं, यानी बावजूद इसके कि उनकी वफाक में और पंजाब में उनकी हुकूमतें कायम हैं, वो इसके बावजूद ये सोच रहे हैं कि मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करें। यानी कितनी दिलचस्प बात है कि जिसने उनकी हुकूमत बना के दी है पंजाब में और वफाक में, उन्हीं के साथ मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने का मंसूबा मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुज़ाहमत का रास्ता भी लिए बगैर पॉपुलैरिटी हासिल नहीं की जा सकती। राना सनाउल्लाह एक प्रोग्राम में, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मुज़ाहमत जो बयानिया है किसी भी जमात का, उसका मुकाबला बयानिया से ही किया जा सकता है, 4 रुपये रोटी सस्ती करके नहीं किया जा सकता। तो नून लीग को एक बयानिया की तलाश है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ही मकबूल होता है पाकिस्तान में, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं पहले इस पर तफसील से बात कर चुका हूँ। बहरहाल ये होता है, इसीलिए नून लीग अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने के इशारे दे रही है और कह रही है कि बयानिया नवाज शरीफ साहब बनाएंगे जब वो पार्टी के सदर बनेंगे, और जब वो पार्टी के सदर बनाएंगे तो जाहिर है मुफाहमत का बयानिया बनाना उनके लिए अपने सियासी कफन में कील ठोंकने के बराबर है, तो ये वो नहीं करेंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज पार्लियामेंट में एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की और उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत को पीपल्स पार्टी नून लीग को कहा कि वो उन्हें दावत देते हैं कि वो आए हमारे साथ आके अपोजिशन में बैठें, और वो समझते हैं कि वो जीते हुए नहीं हैं। जब वो जीते हुए नहीं हैं तो उनको हुकूमत में भी नहीं बैठना चाहिए। फिर मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा मौलाना फजल रहमान साहब ने कि ये ईवान जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का तरतीब करदा है, यानी वो कहते हैं कि ये लोग जीत कर नहीं आए हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने तरतीब देकर इसको बनाया है, वजूद में लाए हैं कि ईवान कैसे बनना है। तो मौलाना फजल रहमान अब जलसों का ऐलान कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की ऑफ़र अभी तक कबूल तो नहीं की, लेकिन उन्हें इनकार भी नहीं किया, यानी ये ऑप्शन मौजूद है कि पीटीआई के साथ मिलकर वो चले। लेकिन जैसा कि मैं पहले अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ कि ये पीटीआई को नहीं करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पीटीआई को अपनी और बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के बारे में जो कुछ वो कह चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना उनके शायद सियासी फ़ायदे में ना हो। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ या पीटीआई के बगैर दोनों सूरतों में
एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जलसे करने जा रहे हैं। और जाहिर है कि इन जलसों का, ये मैं मानता हूँ कि अगर तमाम सियासी जमातें मिलकर जलसे कर रही होंगी तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। बावजूद इसके कि मैं ये भी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा नहीं होगा उनके बयानिए के हवाले से। लेकिन बहरहाल हर 2 या हर 3 सूरतों में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। देखिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए।